हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक दर्शन आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और जैसे कि हम सबको पता है कि हम आज परमेश्वर का नाम लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से उस जीवित खुदा की, उस यहोवा की जो जमीन आसमान को बनाने वाला है, उसके जीवित नाम में, उसकी जीवित हजूरी में, उसकी जीवित प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के नाम को याद करेंगे कि उसका नाम महान है। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान सामर्थी खुदा यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके चरणों में आते हैं। तू कितना ही महान है, तू कितना ही प्रभु जी अद्भुत है। तूने जमीन और आसमान बनाए प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक वो जन जो आज तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुने और तेरे कलाम में बढ़ता चला जाए, तेरे नाम में बढ़ता चला जाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए प्रभु जी जो विश्वास करे ये वचनों को सुन के, और उसका जीवन सेम ना रहे, वो बदलता जाए और तेरे तेरे कदमों को प्रभु जी, वो तेरी कदमों की ओर जाए प्रभु जी, अपना जीवन तुझे दे और तेरे पीछे चले। ये कलाम, ये वचन उसका जीवन बदलने वाला हो सके। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। स्वागत है आपका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए आज खुदा के कलाम की ओर चलते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग तैयार रहे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, क्योंकि उसका वचन जो है वो हमें अद्भुत कार्य करना सिखाता है। हालेलुया हालेलुया, सब बोलो हालेलुया हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। आइए आज परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। हम अपनी बाइबल को निकालेंगे और परमेश्वर के कलाम की ओर हम चलेंगे। निर्गमन की किताब जो बाइबल में दूसरी किताब है, उत्पत्ति के बाद दूसरी किताब है, उसका 15 अध्याय, उसकी 25 और 26 आयत हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय, उसकी 25 और 26 आयत हम सब पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, और जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से तुझ एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला हूं। सब बोलेंगे ये वचन को लिखिए। 15 का निर्गमन 15 का 26, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला यहोवा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। खुदा ने बड़ी अच्छी बात ये वचन में बोली। आज मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो हमें चंगा करने वाला खुदा है? मैं फिर आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं, दिल से जानते हैं, जो हमें चंगा करने वाला है? क्या हम उस खुदा को जानते हैं जो हमें बेहतर बनाने वाला है? क्या हम उस खुदा को जानते हैं जो हमें बदलाव करने वाला है? क्या हम उस खुदा को जानते हैं जो हमें गले लगाने वाला है? क्या हम उस खुदा को जानते हैं जिसने हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरी जहान के लिए, ना किसी कौम के लिए, ना किसी जाति के लिए, परंतु पूरे जहान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया? क्या हम उस खुदा को जानते हैं जो हमें स्वर्ग लेके जाना चाहता है? क्या हम उस खुदा को जानते हैं जो हमसे बहुत प्रेम करता है? उस प्रेम के कारण उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैं आशा रखता हूं कि ये वचन आपको समझ आए और आप इस पे चल सके, क्योंकि बाइबल बताती है धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक पर, इस जो ये भविष्यवाणी की पुस्तक जो बाइबल है, इस भविष्यवाणी की पुस्तक पर जो चलते हैं, इसको मानते हैं, इस पे चलते हैं, इसको सुनते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। तो
मैं आज आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं? अगर हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो हमें चंगा करने वाला है, जो हमें 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 संभालने वाला है, क्या हम उसको मन से, क्या हमारा उसके साथ ऐसा मजबूत रिश्ता है? क्या हम उसको जानते हैं? अगर जानते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर नहीं जानते तो आज हमें उसे जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ही आप यशायाह उसकी 53 उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। 53 चैप्टर 53 उसकी 5 उसकी 5 अध्याय को। यशायाह उसका 53 यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 का चैप्टर 53 वर्स 5। आइए बड़े ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। 53 का 5 874 पेज नंबर है और उसकी 5 आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कहते हैं, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। पहला, परमेश्वर चंगा करने वाला है। दूसरा, परमेश्वर जो है वो उसने अपने हमारे ही गुनाहों के कारण जो है वो उस पे कोड़े पड़े। हमारे गुनाहों के कारण उसने कोड़े खाए। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पापों के कारण जो है परमेश्वर ने कोड़े खाए हैं, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। उस खुदा के बेटे ने अपनी पीठ पर 39 कोड़ों की मार को खाया, जिसकी वजह से जब हम उसको उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तो आज हम चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने आप को बहुत रूपों में जो है वो इस दुनिया में दर्शाया, बट उसमें से एक रूप उसका चंगा करने वाला भी है कि वो चंगा करने वाला खुदा है। जब इजरायली लोग मुश्किल में थे, जब इजरायली लोग परेशानी में थे, तब जाकर परमेश्वर ने अपने लोगों को यहोवा राफा करके उसने दर्शाया। और यहोवा राफा का मतलब होता है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा राफा का मतलब है हमारा खुदा डेफिनेटली वो हमें चंगा करेगा, पूर्ण तौर से वो जो है वो हमें चंगा करेगा। ऐसा परमेश्वर हमारा और आपका, हम सबका खुदा है। परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया, परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया कि वो एक चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो एक चंगा करने वाला पिता है, चंगा करने वाला खुदा है। ये परमेश्वर हम सबको बताता है, उसने इजराइलियों को बताया। और मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि क्या हम उसे जानते हैं? क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला खुदा है? हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। और हालेलुया बोल सकते हैं आप, आमीन टाइप कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ये चीज मैंने बड़े ध्यान से जब निर्गमन की किताब पढ़ी तो उसमें बाइबल बताती है, उसने लिखा है कि अगर तू मेरी विधियों को और मेरी आज्ञाओं को माने, अगर मेरी विधियों और अगर मेरी आज्ञाओं को तू माने, तब मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तब मैं तुम्हें रिहाई दूंगा, तब मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, अगर तुम मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को माने। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एक चीज के साथ मेरे से बात की कि ये मेरे लोगों को बता कि उनकी चंगाई जो है वो कहीं ना कहीं टाई अप है परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हमारे जीवन में चंगाई होती है। अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हमारे जीवन में चंगाई है। अगर आपके, कई बार मैं ऐसे देखता हूँ कि कई लोग चर्च में आते हैं तो वो एक हफ्ते में कई 40 साल का उसमें दुष्ट आत्मा थी एक व्यक्ति में, वो एक ही हफ्ते आया और दूसरे हफ्ते वो गवाही दे रहा था कि 40 साल का दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से चला गया। दूसरी बार एक औरत आई, वो काफी देर से चर्च में आ रही थी पर उसका छुटकारा नहीं हो रहा था। उसमें एक दुष्ट आत्मा आ जाती, दूसरी फिर आ जाती, ऐसे कर करके उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। हर इतवार हम नई से नई दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। बट लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर जब मैं परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, उस व्यक्ति को जो एक बार चर्च आया तो ने एकदम से इसी संडे चंगा कर दिया, परंतु ये औरत काफी दिनों से चर्च आ रही है,
हर इतवार नई दुष्ट आत्मा, नई दुष्ट आत्मा इस सिस्टर में, इस बहन में ज़ाहिर हो रही है। इसका क्या राज है? तो परमेश्वर ने बताया कि कहीं न कहीं ये औरत जो है, ये जो स्त्री है, ये बहन है, मेरे विधियों और मेरे कहने से परे है। मेरे भाइयों, जब हम परमेश्वर की विधियों और परमेश्वर के कहने से परे होते हैं, तब खुदा हमारी चंगाई को डिले कर देता है। तब खुदा हमारी चंगाई को थोड़ी देर कर देता है। थोड़ी देर बाद वो चंगाई हमें मिलती है। ये बड़ी ही अनोखी बात है। परमेश्वर अपनी विधियों और अपनी आज्ञाओं को जो है वो बहुत प्रेम करता है, और वो ये भी चाहता है कि वो अगर अपनी विधियों और अपनी आज्ञाओं को मानता है, तो हमसे भी वो यही उम्मीद रखता है कि हम भी उसकी आज्ञा और उसकी विधियों को माने। सब बोलो हालेलुया। हम उसकी विधियों को माने, हम उसकी आज्ञाओं को माने। बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के दास के पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मुझे उसको एक रोग था, और उस रोग में क्या था कि उसका शरीर जो था सारा कोढ़ से भरा हुआ था। और जब कोढ़ से भरा हुआ था, तो वो व्यक्ति खुदा के दास अलीशा के पास आया, और जिसको कोढ़ था, वो उसका नाम था नामान। और जब नामान कोढ़ी जो था, वो उस देश की सेना का जो वो सेनापति था और बहुत बड़ा कमांडर था, बड़ा ओहदेदार व्यक्ति था। पर जब वो खुदा के दास के पास आया, तो बड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके आया कि जब मैं खुदा के दास के पास जाऊंगा, तो वो खुदा का दास खुश हो जाएगा, और खुशी के कारण मेरे सिर पे हाथ रखेगा, खुशी के कारण मुझे मुझे मेरे से मिलेगा, है ना, या मेरे गले मिलेगा, या मुझे छुएगा, तो क्या है, मैं चंगा हो जाऊंगा। इस विश्वास के साथ जो है, वो इंसान जो है, वो परमेश्वर के दास के पास गया। पर परमेश्वर के दास ने दूर ही से कहा कि जा उस नदी में जाके जो है वो डुबकी लगा ले। तो मेरे भाइयों, उस व्यक्ति जो आया था, बड़े दान लेकर, बड़े हीरे जवाहरात लेकर खुदा के दास के पास आया, तो उसने वहां पर जाके बहुत गुस्सा किया कि मैं इतनी दूर से आया हूं, तो क्या खुदा का दास उठकर मेरे से मिलने भी नहीं आया? परंतु उसकी चंगाई खुदा के दास से मिलने से नहीं, पर उसकी चंगाई खुदा के दास की बातों को सुनने से है। कई बार हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता खुदा के दास के साथ नहीं है। कई बार हम ये चाहते हैं कि खुदा के दास ने मेरे साथ बात नहीं की। कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ बात नहीं की। कई बार बोलते हैं कि खुदा का दास मेरे से अच्छे तरीके से मेरे से बात नहीं करता, मेरे को इग्नोर करता है। बजाय उसके कि आप ये चीज़ों को ध्यान दें कि वो अच्छे से बात नहीं करता, इन चीज़ की ओर ध्यान दें कि परमेश्वर का दास जो है, उसकी बातों को मानना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इस कहानी को, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। नमान दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय, उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा, पुराने नियम में दूसरा राजा, पुराने नियम में दूसरे राजा की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आप इस वचनों को ऐसे जल्दी से निकालना शुरू करिए। अगर किसी को बाइबल नहीं निकालनी आती कि पुराना नियम कहाँ है, नया नियम कहाँ है, तो मैं बताना चाहता हूँ पुराने नियम में 39 बुक्स है, नए नियम में 27 है। ये आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पर कौन सी आती है, दूसरे पे, तीसरे पे कौन सी आती है। पूरी की पूरी 66 किताबें आपको रटी होनी चाहिए, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक, ताकि जब आप बाइबल को खोले तो आपको पता चले कि पहला राजा कहाँ है, पहला शमूएल कहाँ है, यशायाह कहाँ है, यिर्मयाह कहाँ है, मीका कहाँ है, नहूम कहाँ पे है। ये आपको सब पता होनी चाहिए, ताकि आसानी से आप बाइबल को खोल सकें। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय, उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। हम 5 के पास, उसके बाद ये नमान, आप घर में जरूर इस पूरे वचन को पढ़िएगा। आज इसको पूरे को अब नमान कोड़ी का शुद्ध किया जाना। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 का 10, दूसरा राजा 453, 453 पेज नंबर है पुराने नियम में। 9 से हम पढ़ेंगे। तब नमान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। मतलब वो व्यक्ति उसके दरवाजे पे, अलीशा जो खुदा का दास एक पास्टर था, जो प्रॉफिट था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से बात करता था, वो प्रॉफिट था, और वो उसके द्वार पर, उसके गेट के आग पार खड़ा हो गया। तब अलीशा ने दूत से आकर कहा, पास यह भेजा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार दे, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित तो हो गया, ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर, मतलब ले हैंड करके मेरा कोढ़ जो है दूर करेगा। क्या दमिश्क
कि अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि जो मैं दमिश्क से आया हूं तो वहां पर उत्तम नदियां नहीं है कि मैं इस यरदन, जो इज़राइल की यरदन नदी है, इसमें मैं डुबकी लगाऊं? क्या उनमें स्नान करके शुद्ध ना हो सकता था? इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो उसे ना करता। फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। तब परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जो उससे 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब सब दल बल परमेश्वर के भगत के यहाँ लौट आया और उसने सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, शुभ, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़कर और परमेश्वर कहीं नहीं है। मैं इस कहानी के द्वारा आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्रिय। जो परमेश्वर है वो बहुत महान है। वो चाहता है कि उसकी आज्ञाओं और विधियों को माना जाए। जब हमें चंगाई लेनी है ना, मैं आपके सामने एक सामने आपके रख रहा था कि हम परमेश्वर से चंगाई लेना चाहते हैं तो हम अपनी विधियों को नहीं, परंतु जो परमेश्वर की विधियां हैं उसके ऊपर चलें। परमेश्वर की विधियों के ऊपर चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलें कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है। परमेश्वर, व्हाट गॉड वांट फ्रॉम यू, हु इज दैट गॉड? वो कौन सा परमेश्वर है? वो परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है। उसने कहा, वह परमेश्वर, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करने वाला हूं, मैं वो खुदा हूं जो तुम्हें चंगा करूंगा। इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है हमें चंगा करने वाला खुदा है, हमें हील करने वाला खुदा है। अगर हम उसकी बातों को मानते हैं, अगर हम उसके उसके कदमों पर चलते हैं, तो वो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो हमें चंगा करने वाला खुदा है अगर हम उसकी बातों को मानते हैं। मैं बात कर रहा था नमान कोड़ी की। नमान कोड़ी एक सेनापति था, एक बड़ा व्यक्ति था, परंतु जब वो परमेश्वर के जन के पास आया तो उसने कहा, परमेश्वर के जन ने दूर से उससे मिलना भी नहीं चाहा। वो सोच रहा था, वो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और मैं, वो खुदा का दास मेरे सर पर हाथ रखेगा, खुदा का दास मेरे सर पे हाथ रखेगा, तब जाके मैं चंगा हो जाऊंगा। परंतु परमेश्वर के दास ने क्या कहा? दूर ही से कहा, तू जा और यरदन नदी में जाकर डुबकी लगा ले, तब तू चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कार्य करने से, मेहनत करने से ज्यादा, संघर्ष करने से ज्यादा अच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लें। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब हम पूर्ण तरीके से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पूरी रीति से हम चंगे हो जाते हैं। हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी चीज की चिंता होती नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद चंगा करता है। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब ये कहते हैं कि देख परमेश्वर, मैं अपने कार्यों से, अपने कर्मों से, अपने विश्वास से मैं तेरा कहना मान रहा हूं, तेरी विधियों के ऊपर चल रहा हूं। मेरी बात सुनिए, नमान कोड़ी गुस्सा कर रहा था कि क्या हमारे देश में, जहां से दमिश्क से मैं आया हूं, क्या वहां पर परपर नदियां जैसी अच्छी नदियां नहीं है? तो मैं क्या वहां डुबकी ना लगा लेता, वहां शुद्ध ना हो जाता? मुझे इज़राइल की यरदन नदी में डुबकी लगाने की क्या बात है? मेरे भाइयों, वहां पर भी पानी है, यरदन नदी में भी पानी है। बात यह है कि क्या खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर ने बात की है। अगर खुदा के दास ने कहता कि तू अपने देश में जाकर नदियों में डुबकी लगा ले, तो शायद वो वहां जाकर चंगा हो जाता। पर उसने कहा कि यरदन में जाकर 7 डुबकियां लगानी है, ना 6 लगानी, ना 5 लगानी है, ना 8 लगानी, ना 9, 7 डुबकियां लगानी है। मेरी बात सुनिए, वहां पर उसने क्या किया? वो चाहता तो वो आज्ञा ना मानकर गुस्से में चला जाता, पर उसने अपनी गुस्से को साइड पे करके अपने गुस्से को आज्ञा में बदल दिया। अपने गुस्से को जब हम आज्ञा में बदलते हैं, अपनी लाइफ को जब हम आज्ञा में बदलते हैं, अपनी आदतों को जब हम आज्ञा का फैसला लेते हैं कि आज से मैं परमेश्वर का आज्ञा मानूंगा, अपने अपने फैसलों को, अपने गुस्से को, अपनी लाइफ को, अपने अपनी 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 जिंदगी को जब हम परमेश्वर में बदल देते हैं, जब हम परमेश्वर में अपने अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, हम अपनी आदतों को चेंज करते हैं और बोलते हैं कि जैसा खुदा का कलाम कहता है
जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तो वैसा ही जब हम करते हैं, एज इट इज ही जब हम करते हैं, तब हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ वफादार हूं, मैं तेरे साथ तेरी आज्ञा मानने वाला खुदा हूं, इंसान हूं, मैं तेरा बच्चा हूं जो तेरी आज्ञा को मानता हूं। तो परमेश्वर भी फिर हमें चंगाई देता है। नामान ने कुछ नहीं किया, बस आज्ञा को माना। शायद हो सकता है कि उसको वो चढ़ावा तो वो लेके आया था, खुशी के साथ चढ़ावा लेके आया था, पर वो चढ़ावे को उसने साइड पे कर दिया और आज्ञा मानने को कहा। कई बार परमेश्वर हमारे बलिदानों को साइड पे करके, हमारे चढ़ावे को साइड पे करके, हमारी मेहनत को साइड पे करके, हमारे हमारे एफर्ट्स को साइड पे करके, हमारी कोशिशों को साइड पे करके परमेश्वर हमसे एक चीज चाहता है, वो चाहता है कि हम आज्ञा को माने। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो वो हमें चंगा करता है। उसकी वाचा जो है, उसकी उसकी वाचा जो है, उसकी 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 चंगाई की वाचा जो है, उसका चंगा करने की वाचा, उसकी हीलिंग की जो वाचा है, जो कवानेंट है, वायदे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी आज्ञा, उसकी विधियों की जड़ों में फंसी हुई हैं। हालेलुया, उसकी जड़ों में फंसी हुई है, और वो जड़ें जब जो फल लेके आती हैं, वो चंगाई का फल लेके आती है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर परमेश्वर को हिला देते हैं। जब हम परमेश्वर की विधियों को मानते हैं तब हम परमेश्वर को हिला देते हैं। क्या ही अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर का कहना मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि जब जब नामान ने अपने गुस्से को आज्ञाओं में बदल दिया और वो दीन हुआ, और जाकर बोलता, उसका नौकर बोलता, उसका जो साथी था वो बोलता कि अगर तेरे को अलीशा कोई कोई भयानक काम बोल देता, क्या तू तब ना करता? क्या तू तब वो चीज ना करता? अब उसने आसान काम बोल दिया, 7 बार डुबकी लगानी है ना? तो नामान ने अलीशा की बात मान के जो है वो 7 बार डुबकी लगाई, और जब 7 बार डुबकी लगाई तो मेरे अजीजों, उसका शरीर जो है नए बच्चे जैसा सॉफ्ट 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 स्किन उसकी हो गई। हालेलुया। हम भी जब परमेश्वर जो है वो हमें हील करने वाला खुदा है, वो हमें नष्ट नहीं करता। बाइबल बताती है जितनों ने इस पर भरोसा का वो नाश ना हुए, वो अनंत जीवन को देखे, वो चंगाई को देखे, वो उनके जीवन, उनके हालात बदल गए। जितनों ने परमेश्वर की संगति की, जितनों ने परमेश्वर की विधियों को माना, पर कहीं ना कहीं परमेश्वर का रोल जो है वो आपको चंगा करने वाला है। पर यीशु मसीह को उसने भेजा। यीशु नाम है, यीशु नाम का मतलब होता है बचाने वाला, मतलब सेवियर, मतलब छुड़ाने वाला, बचाने वाला। कहां से? बीमारियों से छुड़ाने वाला, कर्जों से छुड़ाने वाला, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने वाला, हाँ, नशे से छुड़ाने वाला, वो सारी चीजों को छुड़ाने वाला मसीहा। इसीलिए कहा जाता है यीशु मसीहा, मतलब कि मतलब हमारा बचाने वाला जो है वो मसीहा है हमारे लिए। इसीलिए यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस जहान में आया। कहीं ना कहीं उसका जीवन में उसका रोल, जैसे एक इंसान का रोल होता है कि एक एक व्यक्ति है, एक पर्सन, एक आदमी है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रोफेशन, जैसे मान लो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है, अगर उसकी शादी हुई है तो वो पति है, अगर उसके बच्चे भी हैं तो उसका पिता भी है, अगर वो उसके माँ बाप जिंदा है तो वो पुत्र है, अगर वो कोई और काम कर रहा है तो वो रोल है। यीशु मसीह के भी उसके जीवन में कई रोल थे। एक रोल उसका चंगा करने वाला मसीहा के तौर में आता है कि जो छुटकारा पाए। देखिए कि कैसे वो लहू बहने वाली वो बीमार औरत थी, जिसको लहू बहने की बीमारी थी, 12 साल से उसको लहू बहता था, पर जब उसने उसके पल्लू को छू लिया तो वो चंगी हो गई। उस अंधे भर्तुमाई ने जब उसको उसको देखा, उसने कहा कि आज अगर ये व्यक्ति जो है ना यहाँ से जा रहा है, अगर आज ये यहाँ से निकल गया तो शायद मैं चंगाई ना हो। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। सबने उसको डांटा, पर वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। उसके उसके उसने 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 कहा, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। 38 साल का रोगी जो था वो चंगा हो गया। 10 कोड़ी यीशु मसीह ने शुद्ध किया। उस बहरेपन वाले व्यक्ति को उसने चंगा किया। उस कोड़ी को परमेश्वर ने चंगा किया। बहुत सारे चमत्कार हैं यीशु मसीह ने किया। बाइबल बताती है उसने इतने चमत्कार किए कि अगर अगर पूरी बाइबल, अगर पूरे चमत्कार लिखे जाते तो दुनिया में किताबें ना समा पाती। ऐसा यूहन्ना की किताब में यूहन्ना ने खुद जिक्र किया। वो यूहन्ना जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा, उसने थोड़े चमत्कारों को जो है वो थोड़े से चमत्कार उसके बताए। और यीशु मसीह चमत्कार करने वाला खुदा था, यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है। यीशु मसीह आज भी, उसने वहां उस वक्त तो किया, परंतु आज भी वो चंगा
चंगा करने वाला खुदा है। आज भी वो आपको और मुझे चंगा करेगा, आज भी वो सामर्थी काम करने वाला खुदा है। पर हमें क्या है, हम उस पे विश्वास करना और उसकी विधियों को मानना है। जब हम उसकी विधियों को मानते हैं, हम उस पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें चंगा करता है। परमेश्वर ने जो है वो हाँ, ये खुदा का भवन जो है, खुदा के दास, खुदा का वचन जो है, इन सब चीज़ों को रखा है कि कहीं न कहीं इस इन सब को इस्तेमाल करके खुदा का भवन हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए। परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करते हैं खुदा से आशीषें और चंगाई पाने के लिए। खुदा के दास का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुदा से बातें जो खुदा के दास हमारे लिए करता है, खुदा बात करता है अपने दासों के, वो हम पर ज़ाहिर हो जाएँ। तो खुदा भी इस्तेमाल करता है, आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ़ को खुदा से बात करने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए ताकि परमेश्वर आपके नज़दीक आ सके। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से एक सवाल आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ, क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपको चंगा करता है? डू यू नो दैट गॉड हू हील्स यू? डू यू नो दैट गॉड हू हील्स यू? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपको चंगा करने वाला है? क्या उस खुदा को जानते हैं जो आपको चंगा करता है? उसने बोला, मैं अगर तू मेरी विधियों को माने जैसे नामान ने मानी, तो मैं तुम्हें भी चंगा करूंगा जैसे नामान को किया। नामान ने अलीशा को सिर्फ और सिर्फ उसकी विधियों को माना, उसे मिलना चाहा। इतना बड़ा व्यक्ति आया हीरे जवाहरात सारे बलिदान दान बलिदान लेके आया, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको एक साइड पे करके कहा कि मेरा कहना मान, मेरी विधियों पर चल। और वो जब उस विधियों को चला, उसका शरीर जो है वो नए बच्चे जैसा सॉफ्ट और स्किन सॉफ्ट हो गई। और ये बाइबल में बहुत बड़े चमत्कार ऐसे हुए हैं जो उन लोगों ने चमत्कार, आपने भी अगर चमत्कार लेना है, मैं आज ये तो बाइबल की कहानी है, परंतु मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप भी चमत्कार लेना चाहते हैं, आप भी अगर खुदा के साथ बात करना चाहते हैं, तो एक चीज के ऊपर पूरा गौर दीजिए, वो ये है कि परमेश्वर आप परमेश्वर की विधियों पर चलें। जो जो लोग परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। जो जो लोग परमेश्वर के वायदे जो उसके द्वारा किए गए हैं उनको मानते हैं, वो चंगा करता है। इसीलिए किसी चीज के लिए घबराए ना कि पर मेरा क्या होगा, मैं कैसे चंगा कहूंगा। जब जो खुदा के दास कहते हैं वचन के द्वारा, जो वचन कहता है, परमेश्वर वचन से बाहर नहीं जाता, खुदा के दास वचन से बाहर नहीं जाते। और वचन खुद भी इस चीज का गवाह है कि वो आपको चंगा करेगा, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाते हैं। और जब आप विश्वास करते हो कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, तब आप चंगे हो जाते हैं। पर सबसे पहली बात मेरी याद रखना, यीशु मसीह की विधियों और आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर जो सबसे ज्यादा चीज पसंद करता है वो है उसकी आज्ञा। परमेश्वर सबसे ज्यादा चीज जो पसंद करता है वो है उसकी विधियां, जिसको वो चाहता है कि आप उसे माने और आप चंगे हो जाए, आप उसे माने और आप चंगे हो जाए। क्या आप तैयार हैं चंगे होने के लिए? आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन प्रभु जी जो आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुने, प्रभु जी उसका जीवन बदले। अगर कोई बीमारी उसके शरीर में है, उसके घुटनों में, उसके पेट में, उसके शरीर में, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए राइट नाउ। प्रभु जी उसका उसके जो विश्वास करता है प्रभु जी, प्रभु वो चंगाई को ग्रहण करता हूँ। मैं आज तेरा दास होने के नाते, आज प्रोफेसी करता हूँ, आज भविष्यवाणी करता हूँ कि जितने लोग तेरे वचनों को, तेरे कलाम को सुने, उन सबका जीवन बदलने वाला हो सके, उन सबकी लाइफ चेंज हो जाए, उन सबका शरीर प्रभु बदलने वाला हो सके। जैसे नामान कोड़ी का शरीर छोटे बच्चे जैसा हो गया, वैसे ही जो चंगा होना चाहता उनके शरीरों को ऐसा कर दे, उनकी लाइफ चेंज कर दे। खुदा तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता, कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे से दूर छिपी हो, परंतु सब कुछ तू अपने अपने चंगाई भेज कर प्रभु सब कुछ चंगा करता, सब कुछ बदलता है, पूरी लाइफ को चेंज करता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जगे प्रभु। और जितने जितने भी ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सब लोग ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। अगर कोई बीमार इस वचन को सुने, उसकी बीमारी जाती रहे, वो विश्वास करे कि तूने उसके लिए कोड़े खाए। अब जब विश्वास करता है तो प्रभु उसका जीवन भी बदल। प्रभु जी मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका जीवन बदल, आशीष दे, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचनों को रोज सुने, डेली इसको दोहराएं। जो प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं, इसको दोहराएं, इसके पीछे पीछे आप प्रार्थना करिए। और आप इस चर्च में आ सकते हैं, यीशु चर्च में, ये जो लुधियाना में है। परमेश्वर आपको उस आप एड्रेस जो है ये नीचे आपको बता दिया जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप इस पे कॉल करिए, जरूर कॉल करिए,
ताकि आप परमेश्वर से आशीषें प्राप्त कर सके, परमेश्वर से बरकतें प्राप्त कर सके और परमेश्वर का नाम आपके जीवन में आए। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और औरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने में हमारी मदद सहायता करिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, अपने परिवार में, अपने यारों दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में सबको सब्सक्राइब करिए, आइकन वाला बटन दबाइए, ताकि जब ये हम लाइव होकर प्रचार करें तब भी उनके पास ये वचन पहुंचे, वो सुने और आशीषों को प्राप्त करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।